पाउलो कोएल्हो की द एल्केमिस्ट आपके सपनों का पीछा करने के बारे में है। एक बार जब आप सपने देखते हैं तो उन्हें पूरा करने की इच्छा आपको सीमाओं को पार करती है और उस वादा किए गए जीवन के लिए आगे बढ़ाती है। एक चरवाहे की कहानी पढ़िए और उसे अपने सपनों से जोड़िए और जानिए कि कैसे उन खूबसूरत सपनों को साकार किया जा सकता है। सपने लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं, उनमें ऊर्जा होती है। एक बार जब आप अपने सपने को पूरा करने की इच्छा रखते हैं तो आपके लिए उन पर चलने के रास्ते दिखाई देते हैं। मुझे यकीन है कि आपके भी सपने होंगे जिन्हें आप जल्द ही पूरा करना चाहते हैं। तो यहाँ वो कहानी है जो आपको उस रास्ते पर ले जाएगी जो सीधे आपके सपनों की ओर जाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कमाल की किताब के बारे में जिसका नाम है द एल्केमिस्ट, जिसे पाउलो कोएल्हो ने लिखा है। परिचय। इस समरी में हम एक शेपर्ड यानी कि चरवाहे की कहानी शेयर करने वाले हैं जिसका नाम था सैंटियागो। वो अपने झुंड के साथ एक खाली चर्च में पहुंचा। उसने वहीं रात बिताने का फैसला लिया। उसने अपनी जैकेट से फर्श पर झाड़ू लगाई और उस किताब का तकिया बनाकर लेट गया जिसे उसने अभी अभी पढ़ना खत्म किया था। उसने खुद से कहा कि उसे मोटी किताबें पढ़ना शुरू करना होगा क्योंकि वो लंबे समय तक चलती हैं और ज़्यादा आरामदायक तकिया बनाती है। द एल्केमिस्ट बाय पाउलो कोएल्हो। उस रात उसको वही सपना आया जो एक हफ्ते पहले उसे आया था और एक बार फिर वो उसके खत्म होने से पहले ही उठ गया था। उसके माता पिता चाहते थे कि वो एक पुजारी बने, लेकिन वो बचपन से ही दुनिया को जानना चाहता था, इसीलिए वो एक चरवाहा बन गया। चलने वक्त वो हमेशा भेड़ों से बात करता था। कभी कभी वो उन गांवों में जो कुछ भी देखता था भेड़ों को वो सब बातें बताता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसने उनसे केवल एक ही बात की थी, एक लड़की जो कि एक व्यापारी की बेटी थी जो गांव में रहती थी जहां वो लगभग 4 दिनों में पहुंचेंगे। साल भर पहले वो एक बार उस गांव में गया था। व्यापारी एक दुकान का मालिक था। सूरज को देखते हुए उसने अनुमान लगाया कि वो दोपहर से पहले तरीफा पहुंच जाएगा। उसे अचानक याद आया कि तरीफा में एक बूढ़ी औरत रहती है जो कि सपनों के बारे में बताती है। बूढ़ी औरत उसे अपने कमरे में लेकर आई। लड़के ने कहा, मुझे एक ही सपना 2 बार आया। मैंने सपने में ये देखा कि मैं मैदान में हूँ, एक बच्चा आया और मेरे झुंड के साथ खेलने लगा। अपने सपनों में विश्वास करें। बूढ़ी औरत ने कहा, अपने सपने के बारे में और बताओ। लड़के ने कहा कि वो बच्चा मेरे झुंड के साथ थोड़ी देर खेलता रहा और एकदम उस बच्चे ने मेरे दोनों हाथ पकड़े और मुझे मिस्र यानी कि इजिप्ट ले गया। उस बच्चे ने कहा कि अगर तुम यहाँ आओगे तो तुम्हें खजाना मिलेगा। द एल्केमिस्ट बुक। बूढ़ी औरत थोड़ी देर तक चुप रही, फिर उसने कहा, तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे अपने खजाने का 10वां हिस्सा दोगे। लड़के ने कहा, ठीक है। फिर उस बूढ़ी औरत ने कहा, तुम्हें इजिप्ट के पिरामिड पर जाना चाहिए और वहां पर तुम्हें खजाना मिलेगा। लड़का नाराज सा हो गया। उसने सोचा कि अब वो कभी भी सपनों पर विश्वास नहीं करेगा। वो फिर कुछ खाने के लिए बाजार गया। उसने अपनी किताब को एक मोटी किताब से बदला और वो चौक के पास एक बेंच पर बैठ गया। जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया तो एक बूढ़ा आदमी उसके पास आकर बैठ गया। बूढ़े ने कहा कि वो थका हुआ और प्यासा था और उसने पूछा कि क्या वो लड़के की शराब का एक घूंट ले सकता है। लड़के ने अपनी बोतल ये सोचकर दी कि बूढ़ा उसके बाद उसे अकेला छोड़ देगा, लेकिन वो उससे बात करना चाहता था। लड़के ने पूछा, आप कहाँ रहते हैं? बूढ़े ने कहा, मैं सेलम से हूँ। और आप सेलम में क्या करते हैं? उसने पूछा। मैं सेलम में क्या करता हूँ? बूढ़ा हंसा। ठीक है, मैं सेलम का राजा हूँ। लड़के ने सोचा, लोग भी अजीब सी बातें करते हैं। बूढ़े ने कहा, मेरा नाम मेल्चीजेडेक है। लड़के ने कहा, मुझे मेरी किताब दो, मुझे जाकर अपनी भेड़ों को इकट्ठा करना है और जाना है। बूढ़े ने कहा, मुझे अपनी भेड़ों का 10वां हिस्सा दे दो और मैं तुम्हें बताऊंगा कि खजाना कैसे खोजना है। अब लड़के ने सोचा कि उसे अपने झुंड और अपने खजाने के बीच चुनना होगा। अगले दिन दोपहर में लड़का उस बूढ़े आदमी से मिला। वो अपने साथ अपने झुंड का 10वां हिस्सा लाया था। लड़के के दोस्त ने तुरंत सभी भेड़ें खरीद ली। उसने कहा कि उसने हमेशा एक चरवाहा बनने का सपना देखा था। बूढ़े ने कहा, खजाने को खोजने के लिए तुम्हें संकेतों का पालन करना होगा। भगवान ने सभी के लिए एक रास्ता तैयार किया है, तुम्हें बस उन संकेतों को पढ़ना है जो उसने आपके लिए छोड़े हैं। बूढ़े ने अपनी थाली खोली और लड़के को एक सफ़ेद पत्थर और एक काला पत्थर दिया। उन्हें यूरिम और थुम्मिम कहा जाता है। काला हाँ और सफ़ेद नहीं का संकेत था। जब तुम्हें संकेतों को पढ़ने में दिक्कत होगी तो ये पत्थर तुम्हें ऐसा कराने में मदद करेंगे। हमेशा एक प्रश्न पूछना। फिर वो चला गया। यात्रा। लड़का टैंजियर पहुंचा और यहीं से उसकी यात्रा शुरू होती है। वो फिर एक बार में चला गया और फिर उसके पास एक अनजान लड़का आकर बैठ गया और उस लड़के से बातचीत शुरू कर दी। तब लड़के ने उससे कहा कि उसे पिरामिड तक जाने की ज़रूरत है। लड़के ने पूछा, मैं चाहता हूं कि आप मुझे वहां ले जाएं। अगर आप ये कर सकते हैं तो मैं आपको अपने गाइड के रूप में पैसे दे सकता हूं। क्या आपके पास कोई आइडिया है कि वहां कैसे पहुंचा जाए?
नए लड़के ने कहा, आपको पूरे सहारा डेजर्ट को पार करना होगा और ऐसा करने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत है। मुझे ये जानने की ज़रूरत है कि क्या आपके पास पैसे हैं? लड़के ने सोचा कि ये एक अजीब सवाल था। उसने अपने पाउच से पैसे निकाले और नए लड़के को दिखाए। लड़के ने अपने नए दोस्त पर भरोसा किया। उसने अपने पैसे निकाले और गिनने लगा। वो टैंजियर की गलियों में एक साथ चले। लड़के ने पैसे लेते हुए कहा कि हम कल तक पिरामिड पहुंच सकते हैं, लेकिन मुझे 2 ऊंट खरीदने हैं। वो एक चौक के बीचों बीच पहुंचे जहां बाजार लगता था। लड़के ने कभी भी अपने नए दोस्त से नजरें नहीं हटाईं। आखिर उसके पास उसका सारा पैसा था। अचानक उसने सबसे खूबसूरत तलवार देखी। लड़के ने खुद से वादा किया कि जब वो पिरामिड से लौटेगा तो वो उस तलवार को खरीदेगा। उसने अपने दोस्त से कहा कि उस स्टॉल के मालिक से पूछो कि तलवार कितने की है। जब वो पीछे मुड़ा तो उसे अपना नया साथी कहीं नहीं मिला। वो वहीं रुका रहा और अपने दोस्त का इंतजार करता रहा, लेकिन उसका नया दोस्त आया ही नहीं। अपने मालिक के अंदर काम करना। क्रिस्टल व्यापारी दिन के साथ उठा और उसे फिर से चिंता महसूस हुई जो वो हर सुबह महसूस करता था। वो 30 साल से एक ही जगह पर था, एक पहाड़ी की चोटी पर एक दुकान जहां कुछ ही ग्राहक आते थे। एक समय था जब वहां बहुत से लोग उसकी दुकान के बारे में जानते थे, अरब व्यापारी, फ्रेंच लोग। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, पड़ोसी दूर चले गए और पहाड़ी पर कुछ ही दुकानें रह गईं। लेकिन क्रिस्टल व्यापारी के पास कोई चारा नहीं था। उसने अपने 30 साल क्रिस्टल के टुकड़े खरीदने और बेचने में गुजारे थे और अब कुछ और करने में बहुत देर हो चुकी थी। लड़के ने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं विंडो के उन शीशों को साफ कर सकता हूँ, बदले में आप मुझे खाने के लिए कुछ दे सकते हैं। जैकेट निकालकर वो शीशा साफ करने लगा। आधे घंटे में उसने विंडो के सारे शीशे साफ कर लिए थे। जब उसने सफाई पूरी कर ली तो उसने उस आदमी से कुछ खाने को कहा। क्रिस्टल व्यापारी ने कहा, चलो कुछ खाते हैं। व्यापारी ने पूछा, क्या आप मेरे लिए काम करना चाहते हैं? लड़के ने कहा, मैं पूरे दिन काम कर सकता हूँ, मैं पूरी रात काम करूंगा और मैं तुम्हारी दुकान में क्रिस्टल के हर टुकड़े को साफ कर दूंगा। बदले में मुझे कल पिरामिड जाने के लिए पैसे चाहिए। व्यापारी हंसा, यहाँ तक कि अगर आप पूरे साल मेरे क्रिस्टल को साफ करते हैं, भले ही आप हर टुकड़े को बेचकर एक अच्छा कमीशन कमाते हैं, फिर भी आपको पिरामिड जाने के लिए पैसे उधार लेने होंगे। यहाँ और वहाँ के बीच हजारों किलोमीटर का रेगिस्तान है। लड़के ने कहा, मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा। और एक और लंबी चुप्पी के बाद लड़के ने कहा, मुझे कुछ भेड़ खरीदने के लिए पैसे चाहिए। लड़का लगभग 1 महीने से क्रिस्टल व्यापारी के लिए काम कर रहा था। उस सुबह उसने कुछ कैलकुलेशन की थी। अगर वो रोजाना काम करना जारी रखता है तो वो 1 साल में कुछ भेड़ खरीद सकता है। फिर उसने सोचा कि तेजी से पैसा कमाने के लिए उसे कुछ नया करना चाहिए। लड़के ने व्यापारी से कहा, मैं क्रिस्टल के लिए एक डिस्प्ले केस बनाना चाहता हूँ। व्यापारी ने जवाब दिया, मेरे पास पहले कभी केस नहीं था। 2 महीने और बीत गए और डिस्प्ले केस की वजह से कई ग्राहक क्रिस्टल की दुकान में आने लगे। लड़के ने अनुमान लगाया कि अगर वो 6 महीने और काम करता है तो वो स्पेन लौट सकता है और 60 भेड़ें खरीद सकता है, लेकिन सिर्फ 60। एक दिन उसने एक आदमी को शिकायत सुनी कि पहाड़ी पर एक अच्छी चाय पानी की जगह नहीं है। लड़के ने कहा, हम चाय बेचनी शुरू करते हैं। व्यापारी ने कहा, यहाँ कई जगहों पर चाय बेची जाती है, लेकिन हम क्रिस्टल ग्लास में चाय बेच सकते हैं। लोग चाय का मजा लेंगे और ग्लास खरीदना चाहेंगे। व्यापारी ने हाँ कर दी और आइडिया काम कर गया। सब लोग पहाड़ चढ़ करके ये चाय पीने लगे। लड़का सुबह से पहले उठ गया। 11 महीने और 9 दिन हो चुके थे जब लड़के ने पहली बार अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पर पैर रखे थे। लड़के के पास पैसे का एक बंडल था। उसके पास इतना पैसा था कि वो उससे 120 भेड़े, वापसी की टिकट और अफ्रीका से चीज़ों को अपने देश में इंपोर्ट कराने के लिए लाइसेंस खरीदने के लिए बहुत थे। लड़के ने कहा, आज मैं जा रहा हूँ, मेरे पास उतना पैसा है जितना मुझे अपनी भेड़ खरीदने के लिए चाहिए। क्या आप मुझे अपना आशीर्वाद देंगे? व्यापारी ने कहा, आपने मेरी मदद की है, मुझे आप पर गर्व है। लड़के ने खुद से कहा, लेकिन मैं उन खेतों में वापस जा रहा हूं जिन्हें मैं जानता हूं अपनी झुंड की फिर से देखभाल करने के लिए। लेकिन वो अब अपने फैसले से खुश नहीं था। ड्रीम खोने लगते हैं। एक सपने को पूरा करने के लिए उसने पूरे 1 साल तक काम किया था और वो सपना कम महत्व का होता जा रहा था। लड़के ने सोचा, मैं हमेशा एक चरवाहा बनकर वापस जा सकता हूँ। मैंने सीखा कि भेड़ों की देखभाल कैसे करनी है और मैं ये नहीं भूल पाया कि ये कैसे करना है, लेकिन शायद मुझे पिरामिड तक पहुँचने का दूसरा मौका कभी नहीं मिलेगा। उसे अचानक बहुत खुशी का अनुभव हुआ। अंग्रेज एक बेंच पर बैठा था जिसमें से जानवरों का पसीना और धूल की गंध आ रही थी। उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े पुस्तकालयों में बहुत समय बिताया था और एल्केमी पर सभी दुर्लभ और सबसे महत्वपूर्ण किताबों को खरीदा था। अंग्रेज एल्केमिस्ट से मिलने अल फयूम जा रहे थे। बाहर सहारा डेजर्ट को पार करने के लिए एक बड़ा सा कारवां बनाया गया था। फिर एक युवा अरब अंदर आया, वो सैंटियागो था। एक बड़ी दाढ़ी वाले ने कहा, मैं कारवां का नेता हूँ, मैं अपने साथ चलने वाले की जिंदगी और मौत की ताकत रखता हूँ। लड़का उस अंग्रेज से बहुत कम बात करता था जिसने अपना ज्यादा समय उसकी किताबों के साथ बिताया।
लड़की के पास भी उसकी किताबें थी और उसने सफर के पहले कुछ दिनों में उसे पढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन उसे कारवां को देखना और हवा को सुनना ज्यादा अच्छा लगा। उसके साथ यात्रा करने वाले ऊंट चलाने वाले से उसकी दोस्ती हो गई। उन्होंने कहा, मैं अल करियम के पास रहता था, मेरे पास मेरा बगीचा था, मेरे बच्चे, एक ऐसा जीवन जो मेरे मरने तक बिल्कुल नहीं बदलेगा। एक दिन धरती कांपने लगी और नीली नदी अपने टाटों पर बहने लगी। जमीन बर्बाद हो गई और मुझे घर चलाने के लिए कोई और रास्ता खोजना पड़ा, इसीलिए अब मैं ऊंट चलाता हूँ। एक रात एक ऊंट चलाने वाला आग के पास आया जहां अंग्रेज और लड़का बैठे थे। उन्होंने बताया कि आदिवासियों ने आपस में लड़ाई शुरू कर दी है। अंग्रेज ने पूछा कि क्या वो खतरे में है। ऊंट चलाने वाले ने कहा, एक बार जब आप रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं तो वापस नहीं जा सकते। अंग्रेज पूरी रात सो नहीं पाया। उसने लड़के को बुलाया और वो आग के चारों ओर घूमने लगे। लड़के ने अंग्रेज को अपने जीवन की कहानी सुनाई। उसे सबसे अच्छा लड़के का क्रिस्टल की दुकान पर काम करना लगा। अंग्रेज ने कहा, मैं कारवां पर ध्यान दूंगा, और लड़के ने कहा कि वो अंग्रेज की किताबें पढ़ेगा।